जौनपुर में देख रहे हैं, एक समय था आज़ादी के बाद में कांग्रेस पार्टी एक मूल आधार बनी हुई थी, लेकिन जब समय बदला तो आज के डेट में जैसे चाचा उस समय के हैं और आज डेट में जो पार्टियों के बदलाव हुए, तो क्या कारण था? चाचा जी, आप लोग जो आज बीजेपी का और अदर पार्टियों में क्या अंतर देख रहे हो, कहाँ पे आप लोग का रुझान ज़्यादा है? हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी को तरफ ज़्यादा रुझान है। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है फिर से आवे, सरकार बने। इनके क्या कार्य जो ऐसे जो पसंद है? हाँ, कार्य इनका जो सड़क है और रेलवे है और काम सब बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। इस बार आपको लग रहा है बदलाव, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया पार्टी मिली है, ढेर सारी पार्टियां एक हो गई। एक बात है, हमेशा विजय रहेगी। हम लोग तन मन धन से बस खत्म करने बात यही से बात। जय श्री राम। उस बदलाव में आपका देख रहे हैं कि क्या रुझान है और किन कार्यों को देखकर चुनाव और वोटिंग करना जरूरी है? पहली बात तो आपको चैनल का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी केवल राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। उनका अपना एक विशेष पूरी दुनिया में धाक है। वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए कि हमारे 2014 के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो बिल्कुल निचले श्रेणी में जाके खड़े होते थे, उनकी कोई सुनी नहीं जाती थी। आज ऐसी धाक है कि नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र से बोल देते हैं तो पूरी दुनिया में गूंजता है। और रही बात विकास की बात, जरा सोचिए 2014 के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कितने ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने कांग्रेसियों ने इतनी बुरी स्थिति, इतनी फजीहत कर दी थी संप्रदायवाद में, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो इस तरीके से छला पूरे हिंदुस्तान को, उसमें तमाम प्रकार के सुधार किए गए। धारा 370 35A, और एक प्रकार से हर घर में अनाज, एक जो स्वास्थ्य सुविधा दी गई कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, तमाम ऐसे सुधार भारत को विश्व पटल पर एक बहुत बड़े रूप में ले जाकर विकसित करने वाला इतना अंतर्राष्ट्रीय युग पुरुष को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरे तन मन धन से समर्पित होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ये हम लोगों की अपनी सोच है। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग बताते हैं कि बीजेपी एक ही मुद्दा जो धर्म के ऊपर ही वोट लड़ रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है ये धर्म। हम आपको बताना चाहते हैं, प्रधानमंत्री आवास जितने भी योजनाएं सरकार की चली, उसमें कभी धर्म और जाति नहीं पूछी गई। हम आपको बताना चाहते हैं, अल्पसंख्यक का अलग से एक आरक्षण दिया गया प्रधानमंत्री आवास में। उसमें नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री आवास की जो कभी इंदिरा आवास हुआ करता था, लूट लिया जाता था कांग्रेस शासित राज्यों में, कांग्रेस जबकि सरकार थी। जब से प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय की व्यवस्था है, एक एक घर का जियो टैग किया गया, एक एक प्रधानमंत्री आवास के 3-3 बार जियो टैग करके हर उस लाभार्थी के खाते में भेजा गया, जो पहले प्रधान और सचिव मिलकर गमन कर लेते थे, डीपीआरओ से मिलकर के पूरी श्रेणी गमन करती थी। आज की स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो पारदर्शिता लाई हिंदुस्तान के अंदर, जो विश्व पटल में अपनी छाप छोड़ी ईमानदारी की, और उनकी जो कर्म परायणता है, वो पूरी दुनिया में बेताज बादशाह है, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, डिजिटल इंडिया है हिंदुस्तान में, किसी तरह का वो भ्रष्टाचार का वो जो होता था रूप, वो बिल्कुल बदल चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं आपको जमीनी हकीकत बताना चाहता हूं, कहीं धर्म के नाम से नहीं, जितनी भी योजनाएं हैं वो केवल उस लाभार्थी तक पहुंची, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे दलित रहा हो, चाहे पिछड़ा रहा हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के महान नेता हैं। भारत को गर्व होना चाहिए कि कोई नेता उनके विकल्प में नहीं है। इसलिए बहुत तन मन धन से अपने आप में आत्मसात करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके नाम पर वोट देना चाहिए, और भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। इस कल्पना के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी का विकल्प अब इस समय पूरी दुनिया में कोई नहीं। भारत की बात छोड़िए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि उनका एक मेन मोटो है कि जब उनकी सरकार आती है तो मुस्लिमों को भी आरक्षण पूर्ण रूप से दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, मैं आपको बताना, भाई साहब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस कांग्रेस की सरकार ने 1947 से लेकर के आज तक सैकड़ों अमेंडमेंट किया है। केवल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लिया जाए, हम जैसे हमारे कम से कम 10-12-14 राज्यों में हिंदुस्तान के धारा 370 लागू की गई कि अगर मेरी इच्छा भी हो कि मैं कश्मीर में जाकर के अपनी शादी ब्याह कर लूँ या अपना आशियाना बना लूँ, अगर मुझे मेरा कश्मीर मेरे हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है, हार्ट माना जाता है, लेकिन मैं चाह करके उत्तर भारतीय कहीं भी क्षेत्र का हिंदुस्तान का वो
कश्मीर में जाकर अपना आशियाना नहीं बना सकता, कश्मीर के अंदर जाकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। वो कश्मीरी लोगों को जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को भागा दिया, उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम करके शिक्षा में आरक्षण, तमाम प्रकार की सुविधाएं, वो आकर के यहाँ शादी कर सकते, पाकिस्तानी वहाँ कश्मीर में शादी कर सकते थे। इस कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया था, पाकिस्तानी वहाँ कर सकते थे शादी ब्याह, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड धारा 1946 में जब हमारा देश आज़ादी की स्थिति में जन्म संग्रह कराकर सियालकोट में हिंदू हमारे इसे सोए रहे और वो ले लिया सियालकोट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कई ऐसी घटनाएं हैं जो अभी बहुत कम समय आपको बताने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 1946 में जो घटना हुई थी उसका अनवरत, मैं उसको अनवरत, जब एक घटना हुई थी सियालकोट में जन्म संग्रह की बात मैं बताना चाहता हूं। हिंदू सोया हुआ था, मात्र 55,000 मुसलमान वहां पर जन्म संग्रह के आधार पर जीत लेते हैं, 3.5 लाख हिंदू वहां पर हार जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हर स्थिति में वक्फ बोर्ड और देश की आज़ादी पर 33% जमीन उन्होंने लिया, 6% मुसलमान हुआ करते थे, और फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड के नाम पर भी भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के नाम पे इन्होंने लूटा है पूरे हिंदुस्तान को। किसने करवाया? केवल कांग्रेसी मानसिकता के लोगों ने कराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नहीं चली, केवल नेहरू की चली। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए आज के इस भारत को जो पूरी दुनिया को एक साथ में लेकर चलने की बात करता है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आनंदित होकर जी रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भ्रष्टाचारियों का सोच है कि इस तरह का माहौल बना करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।